आपको इसमें किस तरीकों के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? कोई मुश्किल नहीं है भैया, पहले भी भरवाते थे, आज भी भरवा रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं बढ़ है, रहा है, इससे आपको कोई मुश्किल कोई नहीं हो रही? प्रॉब्लम नहीं है। पेट्रोल चाहे 500 हो जाए, वोट बीजेपी को जाएगी। कांग्रेस ने देश बर्बाद कर दिया भाई। अब महंगा तो हो गया, गवर्नमेंट को करना चाहिए कम, आम आदमी तो परेशान है। मेरा तो यही कहना है कि अब तो नहीं आएगा मोदी, हमारी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है। पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा हो गया है कि भरवाने के लिए सोचना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं मूव मीडिया। देश में लगातार महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हमारी केंद्र सरकार का हमेशा ये दावा रहा है कि वो अच्छे दिन ले आएंगे। क्या आखिर बढ़ती महंगाई ही अच्छे दिन है? आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत कुल 104 रुपये 79 पैसे हो चुकी है और लगातार दाम बढ़ रहा है। एलपीजी का आप रेट देख लें या पेट्रोल के रेट देख लें, और हमारी केंद्र सरकार हमेशा ये कहना है कि हम महंगाई को कम करके हम एक अच्छा दिन ले आएंगे। आखिर क्या ये जो रेट बढ़ रहे हैं, ये महंगाई कम हो रही है और इसमें पिस रही है आम जनता लगातार? डीजल और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसकी एक आम इंसान को रोज़ ज़रूरत पड़ती है। आखिर हमारी आय में, देश की जनता की आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन महंगाई बढ़ती हुई लगातार नज़र आ रही है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ जनता से कि उनका क्या राय है, आखिर उनको किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस बढ़ती महंगाई का, और उनको क्या क्या मुसीबतों को फेस करना पड़ रहा है, और वो किस तरीके से ये बढ़ती महंगाई को संभाल रहे हैं। और आइए हम बात करेंगे आज यहाँ की जनता से कि आखिर उनके लिए ये अच्छे दिन हैं या अच्छे दिन आ चुके हैं, वो क्या उम्मीद करते हैं आगे। आपका क्या नाम है सर? संतोष तिवारी। संतोष तिवारी। जैसे कि अभी पेट्रोल के दाम आज दिल्ली में 104 रुपये बढ़ के 104 रुपये 79 पैसे हो चुके हैं, तो इस पे लगातार बढ़ती महंगाई पे आपका क्या विचार है? भैया क्या कर सकते हैं इसमें हम, विचार क्या दें, सरकार है बढ़ा रही है। तो आपको इसमें किस तरीकों के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? कोई मुश्किल नहीं है भैया, पहले भी भरवाते थे, आज भी भरवा रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं बढ़ है, रहा है, इससे आपको कोई मुश्किल कोई नहीं हो रही? प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, कोई प्रॉब्लम। आप क्या कह रहे हैं? पेट्रोल चाहे 500 हो जाए, वोट बीजेपी को जाएगी। वोट बीजेपी आजीवन। जी अगर 1000 रुपए लीटर कर देंगे ना, जब भी टंकी फुल करवाते हैं, अभी फुल करवाएंगे। अभी भी फुल करवाएंगे? हाँ 1000 कर देंगे जब भी। 1000 कर देंगे तब? कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, देश के लिए कर रहे भाई। तो लगा, लेकिन जैसे ये हो रहा है कि फ्री वैक्सीन लग रही है तो देखो, वैक्सीन तो वैक्सीन से पेट्रोल का क्या लेना देना? तो सरकार लाएगी कहाँ से पैसा, लाएगी कहाँ से? फ्री गेहूं बट रहे, फ्री अनाज, सब कुछ राशन फ्री बट रहा भाई। देख लो, सिर्फ पेट्रोल ही पियोगे, जो और नहीं देखोगे। हाँ, जो कहाँ आपको महंगाई नजर कम आती हुई नजर आई? ज्यादा कहाँ है, पेट्रोल महंगा हो गया। हर एक चीज में अगर आप देखें, आपकी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, और जैसे सीमा सुरक्षित हो रही है भाई जी। सबसे पहले देश के लिए पैसा लग रहा है, वो अपने घर में नहीं रख रहे। कांग्रेस खा गई देश को, कांग्रेस ने देश बर्बाद कर दिया भाई, सारा देश बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस के समय पे जो तेल खरीदे जाते थे वो तो आज के समय से महंगे दामों में खरीदे जाते थे, लेकिन इतने दाम नहीं बढ़ाए गए थे। भाई जी मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, जो भी पैसा लग रहा है देश के हित में लग रहा है। चाहे पेट्रोल हो जाए 500, वोट बीजेपी को जाएगी। वोट बीजेपी को जाएगा। बिल्कुल मोदी जी के सम्मान में है भैया, सम्मान में 1000 रुपए कर दे, टंकी फुल हो रही है। तो आपके लिए है 1000 रुपए कोई बात नहीं, लेकिन जो आम जनता है जो इससे परेशान है, कोई परेशान ना है। परेशान नहीं है, जो हराम की खाते थे वो परेशान है, जो कमा के खाते हैं हमारी तरह मेहनत करके ना, वो 1000 हो जाए जब भी। परेशानी है, देश में प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। 50 रुपए हुआ करती थी, आज 600 रुपए चल रही है, तो देखो देश की जो परेशानी है ये कोरोना में, इसमें महामारी में, ये जेन्युइन परेशानी है। इसमें थोड़ी महंगाई आना ही है। तो और ये जो कुछ हो रहा है देश के लिए हो रहा है भाई, अपने लिए वो कुछ नहीं कर रहे, अपने लिए तो उन पर कुछ भी ना है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, इन्होंने बताया अगर पेट्रोल की कीमत कितने भी बढ़े, लेकिन इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। आइए हम जानते हैं कि इनके लिए तो हमें लगता है ये अच्छे दिन ही है, और लोगों से बात करेंगे कि उनको कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनके लिए ये कितने अच्छे दिन हैं, और वो क्या बदलाव चाहते हैं, या वो भी इनकी तरह खुश हैं। जैसे सर लगातार दाम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं पेट्रोल के, और भी हर महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब महंगाई तो बढ़ रही है, अब क्या करें, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। तो ये जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे आप खुश हैं? अब कुछ जानबूझ के तो बढ़ा नहीं रहा, कुछ होगा तो बढ़ रहे हैं, और भी तो चीज़ें बढ़ रही हैं, तो लोगों की खर्चे बढ़ रहे हैं। पेट्रोल की कीमत 104 रुपये हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, तो इस पे आपका क्या राय है? अब महंगा तो हो गया, गवर्नमेंट को करना चाहिए कम, आम आदमी तो परेशान है, जिनकी सैलरी कम है वो है। आप क्या काम करते हैं? मेरी तो प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब है।
तो उसमें आपकी आय में वृद्धि हुई है कुछ? हाँ हुई है, उसके हिसाब से तो है, सबकी हुई है वृद्धि तो। पेट्रोल बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, तो लोगों की वो इनकम भी तो बढ़ रही है, सैलरी भी तो तो आपको तकलीफ नहीं हो रही? नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है अपने हिसाब से, करेगी, कम भी करेगी, ऐसा तो है नहीं। आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है और उनको इस महंगाई का किस तरीके से सामना करना पड़ रहा है। आइए हम और लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। मोदी जी का कहना था हम अच्छे दिन ले आएंगे और लगातार देश में महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि अब तो नहीं आएगा मोदी, हमारी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है। 110 हम तो जैसे तैसे डलवा रहे हैं, और गरीब लोग हैं जो छोटी मोटी बाइकें चलाती हैं तो दूर फैक्ट्रियों में जाते हैं, उनका हिसाब तो ख़राब हो जाएगा ना पूरा। 10-20 रुपये बढ़ने से उनकी लाइफ में बहुत दिक्कत आती है। हम तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लेते हैं, अपना खुद का काम है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनकी तरफ से अगर सोचे तो बहुत दिक्कत की बात है, कम होने चाहिए रेट। जैसे कुछ लोगों का भी यहाँ पे कहना था कि GST के दायरे में आनी चाहिए पेट्रोल का जो हिसाब है। तो जैसे भी यहाँ पे कुछ लोगों का कहना था कि मोदी जी कितना भी दाम बढ़ा दें हम पेट्रोल डलवा लेंगे। वो उनके बात है, उनका अपना हिसाब है, लेकिन सबको अगर देख के चले तो कम कम होना चाहिए। हर तरह के लोग रहते हैं ना इंडिया में, अब वो तो कह रहे हैं। हाँ, और ये जो बढ़ती महंगाई है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि कम होनी चाहिए। और वैसे तो ये एक आदमी के हाथ में नहीं है, डिमांड सप्लाई का खेल होता है, इस मारे बढ़ती है। तो धीरे धीरे जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ा है कम भी होएगा, महंगाई कम भी होएगी, लेकिन यही है कि धीरे धीरे सही होएगा, लेकिन कम होनी चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। तो इस बार जैसे अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो क्या आप बीजेपी सरकार के साथ? BJP को तो नहीं देंगे हम, बीजेपी को नहीं देंगे? केजरीवाल अगर खड़ा हुआ, उसका कुछ हुआ तो उनकी पार्टी की तरफ नहीं, जाएंगे। केजरीवाल तो केंद्र सरकार तक नहीं, केंद्र सरकार में है वैसे, हाँ वो, तो अभी तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन फिर लेकिन उनकी पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि दिल्ली में जिस तरह काम हो रहा है केजरीवाल सरकार का, अच्छा है। जी, जैसे अभी आपने देखा कि इनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पे कि उनको किस किस तरीकों का मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वो अपनी क्या राय देंगे इस बढ़ती महंगाई को लेके। आज पेट्रोल की कीमत यहाँ पे बढ़ के 104 रुपये हो चुकी है, तो ये एक बहुत बड़ी रकम मानी जा सकती है, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? मैं राय देना यही चाहूँगा कि पेट्रोल का दाम कुछ कम हो जाए, और पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा हो गया है कि भरवाने के लिए सोचना पड़ रहा है। जो गाड़ी से काम करने वाले हैं वो पैदल चल के कर रहे हैं, बस यही बहुत परेशानी हो रही है। गवर्नमेंट से यही राय है कि कुछ कम हो जाए पेट्रोल। तो जैसे अभी आज पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ी है, 30 पैसे की वृद्धि हुई है उसमें, तो ये बढ़ती महंगाई है और हमारी सरकार का कहना था कि वो अच्छे दिन ले आएंगे, तो ये कितना अच्छे दिन है आपके लिए? देख लो भैया, सारे अच्छे दिन चल रहे हैं ये। अच्छे दिन है ये? हाँ, बहुत अच्छे दिन है, बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं ये। बर्बादी की तरफ है। तो सर जैसे ये मतलब एक महंगाई बढ़ रही है, आज एलपीजी के भी दाम बढ़े हैं, गैस के भी दाम बढ़े हैं, लकड़ी तो बिनेंगे, लकड़ी बीन के चूल्हा जलाएंगे लोग लेडीज से। अब एलपीजी नहीं यूज़ करेंगे? क्या करेंगे, कहाँ से कर लेंगे जब इतना महंगा हो गया तो। कमाई इतनी है नहीं और तनख्वाह लोगों की नहीं बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ ये है कि महंगाई बढ़ाओ, तो ये आप भूखे मरने के कगार पे हुए। लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, क्या कर रही है सरकार? लेकिन सरकार का कहना है कि वो ये जो पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है, टैक्सेस लगा रही है, इससे वो विकास के कार्य कर रही है। क्या विकास हो गया? आप बताओ, कोई विकास हुआ है? अब तो ये भी ऑर्डर कहती है कि हम फ्री वैक्सीन लगवा रहे हैं। जी फ्री वैक्सीन लग रही है, आज जाके देखो आप लाइन लगा के, और लोग कितनों को लग रही है कितनों को नहीं। वहाँ पे भी आजकल घूसखोरी चल रही है, जिसका पहुँच है उसके लग रही है, जिसकी नहीं है वो लाइन में जाओ जी, अगले दिन आना। अब चल रहा है आजकल। ये बढ़ती महंगाई किस कदर आपके घर पे, आपके जीवन पे प्रभाव डाल रही है? अरे भैया, घर में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, फीस उनकी नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल से बच्चों के नाम कट रहे हैं, कहाँ से करेगा आदमी? तो आपके लिए ये कितने अच्छे दिन हैं और आप किस तरीके के अच्छे दिन की उम्मीद आज तक नहीं देखे भैया, इस सरकार के से बुरे दिन हमने कभी नहीं देखे। तो आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है ये जो आज पेट्रोल का दाम बढ़ा है और इस बढ़ती महंगाई को दौर को लेके। आपका नाम भैया? दीपक नाम है मेरा। दीपक नाम है। तो ये आज पेट्रोल की कीमत बढ़ के 104 रुपये 69 पैसे हो चुकी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल तो पहले से भरा हुआ है, लेकिन आज फिर से भरा। मुझे अभी अपडेट दे रहे हैं आप, मुझे पता भी नहीं था। आज फिर भी 30 पैसे बढ़े हैं। हाँ, मुझे पता नहीं था। 104 रोज पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या इससे आपके जीवन पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्या कर सकते हैं। हाँ भैया, आवाज़ धीरे आ रही है आपकी। लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन आपकी जो ये केंद्र सरकार है इस देश की, उसका ये कहना था कि वो अच्छे दिन ले आएंगे और वो यहाँ पे बदलाव करेंगे, तो ये कितने अच्छे दिन हैं आपके लिए? जी नहीं, वैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे।
वैसा अच्छा दिन तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। पेट्रोल तो बढ़ते जा रहा है कंटिन्यू। और गैस के भी दाम बढ़ते नज़र आ रहे हैं, तो गैस आपके भी घर में यूज़ हो रहा होगा और महंगाई भी बढ़ रही है, उस पर आप किस तरीके से अपना घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बस सैलरी पर्सन है, सैलरी मिलती है, बस सारे खर्चे में निकल जाते हैं घर में, पेट्रोल में, ड्यूटी में, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्या कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.